हेलो दोस्तों, जामपद क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित जनवरी से जून तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, 2022 को हंसा एनजी विमान ने कहाँ पर इन फ्लाइट इंजन रिलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन है चांदीपुर, पोखरण, चल्लिकेरी, बेंगलुरु। इसका जो सही उत्तर होगा चल्लिकेरी होगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिएगा। इसमें जो विंग कमांडर वीके प्रकाश और एन डी एस रेड्डी ने यह विमान प्रशिक्षण किया था। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट पर। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे P-81 स्क्वाड्रन 316 को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन में है कोडोर्स, विंग फिशर, बाज या ईगल। सही उत्तर होगा कोडोर्स। कोडोर्स से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। नौसेना का दूसरा ये P-81 स्क्वाड्रन है। ये 29 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। विशाल उड़ान भरने वाले कोडोर्स को आधारित यह पक्षी है जिस पर का नाम दिया गया। देखिए, नौसेना, भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 21 है 316 INAS 316। इसमें 4 नए P-81 जो विमान होंगे इसमें शामिल होंगे। यह उन्नत समुद्री गश्ती रडार से सुसज्जित है। आधुनिक ध्वनि सूट के साथ साथ एयर टू शिप मिसाइलें भी, इस टारपीडो भी तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के साथ संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया गया था? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। सुरक्षा कवच 2 से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका जो आयोजन स्थिति थी 22 मार्च 2022 था। आयोजन स्थल था लुलरनगर, पुणे, महाराष्ट्र में। आयोजित करता जो था अग्निबाज डिवीजन था। संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच किया गया था। सुरक्षा कवच 1 जो था वो 9 अक्टूबर 2020 में किया गया था। संबंधित मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय है। उद्देश्य इसका जो है आतंकवादी कार्यवाही का मुकाबला करना। शामिल किया गया, देखिए, काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स CTF ऑफ इंडियन आर्मी, QRTs, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते जो हैं इसमें शामिल किए गए थे सुरक्षा कवच 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में किस देश से संचार उपग्रह जोंगजिंग 6D को लॉन्च किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया। इसका जो सही उत्तर होगा चीन। जोंगजिंग के संबंधित 6D से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। जोंगजिंग 6D जो है यह चीन का संचार उपग्रह है। 15 अप्रैल 2022 को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। जो इसके लॉन्चर स्थल था सिथांग उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र, सिचुयान प्रांत, चीन में दिया गया। इसकी जो विशेषताएं हैं, देखिए विशेषताएं कुछ महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इस उपग्रह का निर्माण सुरक्षित और विश्वसनीय रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण सेवाएं प्रदान करना है। इसके द्वारा चीन के जलीय क्षेत्र और एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाना भी है। इसका मिशन जो है लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला की 415वीं उड़ान थी। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना। देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण कर लिया गया है? IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली या IIM दिल्ली। इसका जो सही उत्तर होगा IIT मद्रास के द्वारा कर लिया गया है। 8 अप्रैल 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कदम नामक स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है। देखिए, कदम नामक जो लॉन्च किया गया इससे संबंधित IIT मद्रास के द्वारा किया गया एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है। इसे सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी MBMT और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से यह निर्मित किया गया था। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माइनॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वैक्सीन है। ऑप्शन है इसके, या कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की सबसे
थर्मोस्टेबल या गर्म वैक्सीन है। इस वैक्सीन को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या बायोटेक स्टार्टअप कंपनी मैनोवेक्स द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक या बी केवल दो या दो, सी में ना तो एक ना तो दो, या डी में एक या दो। इसका जो उत्तर होगा हमारा दोनों सही है। देखिए इस वैक्सीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या है ये? कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की संभावित सबसे गर्म वैक्सीन है। मैनवैक्स चर्चा में क्यों रही है? चूहों पर किए गए प्रशिक्षण के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी उत्पन्न करने के कारण। इसका मार्च अप्रैल माह में जो बात की जाए तो माह अप्रैल में 2022 का प्रशिक्षण किया गया, विकास किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और बायोटेक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एक सरकारी पैनल ने छोटी उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन हेतु कार्बेवैक्स वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन है भारत बायोटेक, बायोलॉजिकली, जायडस कैंडिला या फाइजर। ऑप्शन में सही उत्तर होगा जो बायोलॉजिकल की द्वारा बनाई गई है। कार्बेवैक्स से संबंधित कुछ तथ्य हैं। देखिए SEC की बैठक में 5 साल से 12 साल के बच्चों के हेतु ये वैक्सीन है। ये कोवैक्सीन से संबंधित है। कोरोना वैक्सीनों के इस्तेमाल की सिफारिश को कार्बेवैक्स बायोलॉजिकल की तथा कोवैक्सीन भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन है कार्बेवैक्स। ओके, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। औषधि नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा अप्रूवल होने पर ये वैक्सीनें बच्चों 5 से 12 वर्ष की लगाई जाएंगी। DCGI के सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट कमेटी ने फिलहाल कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक एवं कार्बेवैक्स बायोलॉजिकल टीकों के आपातकालीन उपयोग है सिफारिश की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में नासा ने अपने किस चंद्र मिशन के प्रशिक्षण से पूर्व अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का अंतिम प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन है आर्टेमिक 1, आर्टेमिक 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। देखिए 18 मार्च 2022 को नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ SLS रॉकेट का अंतिम प्रशिक्षण किया। उद्देश्य क्या है? आर्टेमिस 1 चंद्र मिशन से पहले का यह अंतिम प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण स्थल जो है फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से किया गया है। इससे संबंधित तथ्य हैं। SLS का आगामी अंतिम प्रशिक्षण होगा। यह प्रशिक्षण वेट ड्रेस रिहर्सल पर कहलाएगा। रॉकेट के टैंकों में तरल प्रदूषकों को लोड करने का अभ्यास आर्टेमिस 1 मिशन होगा। और देखिए इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, या भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इससे के 20वें संस्करण का आयोजन 20 मार्च से अप्रैल 2022 के मध्य अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1996 में की गई थी। ऑप्शन में केवल 1, केवल 2 या केवल 2 या 3, सी में है केवल 1 या 3, उपयुक्त सभी। देखिए जो इसका सही उत्तर होगा केवल 1 या 2। वरुण की बात करें तो 2022 में भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैन्य अभ्यास है। यह 20वां संस्करण था। कब किया? 23 मार्च से 3 अप्रैल के बीच किया गया। कहाँ पर? अरब सागर में किया गया। यह फ्रांस और भारत का रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसकी शुरुआत नौसैन्य अभ्यास 1993 में की गई थी और इसका जो नामकरण किया अभ्यास में 2001 में वरुण नाम दिया गया था। इसमें दोनों देशों की जो नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां, समुद्र गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न की अन्य टुकड़ियों में भाग ले सकती हैं। इसमें जो उद्देश्य की बात करें, दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में परिवहन कौशल को बढ़ाना तथा समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना था उद्देश्य है इसका। देखिए भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़ भी है और भारतीय थल सेना के साथ शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IMEX 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसका पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 के मध्य गोवा और अरब सागर से आयोजित किया गया। IONS की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 या 3, बी में केवल 2 या 3, केवल 1 या 2, उपयुक्त या सभी। तो जिसके जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। IMNX से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। देखिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण है। कब और कहाँ किया गया? 26 से 30 मार्च 2022 के मध्य गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। देखिए, इसे तहत देखते हैं इसमें बंदरगाह जो है चरण है 26 से 27 मार्च 2022 को मोरमुआ बंदरगाह गोवा में इसका आया था। और समुद्री चरण की बात करें तो 28 से 30 मार्च 2022 अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। इसमें अभ्यास में IONS के 25 सदस्य देशों में से 15 सदस्यों ने भाग लिया था। जो उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में पारस्परिकता को बढ़ाने के साथ ही मानक संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करना था। उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस पिंड के कारण मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रह की घटना दर्ज की है? ऑप्शन है टाइटन, फोबोस, डीमोस, इनमें से कोई नहीं। सही जो इसका उत्तर होगा हमारा आपका फोबोस होगा। देखिए, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। 2 अप्रैल 2022 को नासा ने रिकॉर्ड किया मंगल पर सूर्य ग्रहण किया था। पार्सेवरेस रोवर की सहायता से ग्रहण का कारण था मंगल का एक चंद्रमा फोबोस। फोबोस मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक बड़ा है। जब यह सूर्य के सम्मुख होकर गुजरा तो परसेवरेंस रोवर के कैमरे द्वारा कैद कर लिया गया। ये रोवर में लगे अत्याधुनिक स्मार्ट कैन जेट कैमरे की सहायता से इसमें जो है कैमरे में कैद किया गया। ये ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा के लगने वाले सूर्य ग्रहण की तुलना में बहुत कम समय में था, लगभग 40 सेकेंड के में। परसेवरेंस जो रोवर था नासा द्वारा मंगल ग्रह की जुलाई 2022 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमद का परीक्षण किया है? देखिए, ऑप्शन है USA, ब्रिटेन, चीन या रूस। इसका जो सही उत्तर होगा आपका रूस होगा। सरमद मिसाइल एक साथ 10 वारहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल का पारास जो लगभग 18,000 किलोमीटर लगभग है। 200 टन भार की यह मिसाइल अपने अत्याधुनिक रेंज के कारण विश्व के किसी भी देश में अपने निशाने में ले सकती है। सरमद 3 चरणों वाली तरल ईंधन मिसाइल है तथा इसकी जो लंबाई होगी 35.3 मीटर एवं व्यास जो होगा 3 मीटर के आसपास है। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 को विषाणु रोग रहित आलू बीज के उत्पाद के लिए एरोपोनिक विधि के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य सरकार के मध्य दिल्ली में अनुबंध हुआ? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। जो सही उत्तर होगा हमारा इसका मध्य प्रदेश होगा। देखिए, एरोपोनिक विधि क्या होती है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट हम देख लेंगे। देखिए, हवा में आलू के बीज उत्पादन की एक अनूठी तकनीकी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित किया गया है। ये इसके माध्यम से पोषण तत्वों का छिड़काव मिस्टिंग या धुंध के रूप में जड़ों में जाएगा। इस पौधों से औसतन 25 से 60 मिलीकन लगभग 3 से 10 ग्राम का प्राप्त होगा। पारंपरिक प्रणाली की तुलना में एरोपोनिक जो प्रजनक बीज के विकास में 2 वर्ष की बचत होगी। मध्य प्रदेश को आवश्यक लगभग 4 लाख टन बीज की पूर्ति 10 लाख मिनी ट्यूबर उत्पादन क्षमता वाली इस तकनीक के माध्यम से होगा। ग्वालियर में आलू फसल 1 जिला 1 उत्पाद के अंतर्गत चयनित है। मध्य प्रदेश आलू का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसमें जो शामिल राज्य होंगे ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भोपाल तथा प्रदेश के अन्य छोटे क्षेत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है? इसके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र। सही ऑप्शन हो इसका जो सही होगा तेलंगाना, इसका जो राइट आंसर होगा।
देखिए 18 अप्रैल 2022 को तेलंगाना द्वारा अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है। उद्देश्य की बात करें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हेतु वैश्विक स्तर के वन स्टॉप डेस्टिनेशन की स्थापना करना है। इसका जो लक्ष्य है केंद्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करना है। इसे अन्यथा देख लीजिएगा, नीति आयोग के सीईओ जो अमिताभ कांत हैं, इसरो के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ एवं तेलंगाना के आईटी मंत्री के टी रामाराव और अन्य लोगों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी चेक के विकास के लिए सबसे किससे करार किया है? जो ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, बीडीएल, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा डीआरडीओ। देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चैब एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी है। भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना द्वारा इसे प्राप्त करने डीआरडीओ के साथ समझौता कर लिया है। इस तकनीक से दुश्मनों की मिसाइलों से युद्ध पोतों और लड़ाकू जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसकी जो विशेषताएं हैं, एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी है चैफ। और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 2022 को तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने जीवन लाइट नामक स्टार वेंटिलेटर का शुभारंभ किया। जीवन लाइट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद। जो इसका सही उत्तर होगा हमारा आईआईटी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गई है। अब देखिए स्मार्ट वेंटिलेटर जीवन लाइट क्या है? इसे थीलियम आयन बैटरी की संचालित होगी है। आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। किसी भी स्मार्टफोन के माध्यम से नियंत्रित की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि किसी भी स्मार्टफोन के माध्यम से ये नियंत्रित किया जा सकता है। इसको पोर्टेबल, लागत प्रभावी और आईओटी सक्षम होगी। एक बार चार्ज होने पर 5 घंटे तक निर्बाध रूप से संचालित है। वर्तमान में व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध हो चुकी है। जो इसकी जीवन लाइट की कीमत लगभग होगी 4 लाख रुपए होगी, जबकि इस प्रकार के आयुर्वेद प्रोडक्ट का मूल्य जो है लगभग 10 से 15 लाख प्रति यूनिट के रूप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जीवन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टीबी को खत्म करने हेतु डेयर टू ए रॉडी टीबी डाटा संचालित अनुसंधान शुरू करने की घोषणा की। भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है? देखिए इसमें ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 और 2030। इसका जो सही उत्तर होगा हमारा 2025 राइट आंसर होगा। देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टीबी को खत्म करने हेतु डेयर टू एरोडी टीबी डाटा संचय अनुसंधान शुरू किया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिएगा। देखिए INTGS में इंडियन ट्यूबरक्यूलोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कॉन्टिस होंगे और टीबी के खिलाफ निर्देशित उपचार और एक्स्ट्रा फ्लो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के इलाज हेतु 60 से अधिक विधि का विकास करना होगा। इसमें INTV के हब भारतीय टीबी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज में शामिल होगी। देखिए से संबंधित कुछ है। देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 2022 में भारत के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम प्रवेश को इंस्टॉल किया है? देखिए इसके जो ऑप्शन हैं IIS बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली। इसका जो सही उत्तर होगा IIT खड़गपुर ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं 2022 को चीन ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। इसे क्या नाम दिया गया? मावेन 404, गाओफेन 303, गाओफेन 505। इनमें से कोई नहीं। इसको सही उत्तर होगा गाओफेन 303 सही उत्तर होगा इसका। इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। गाओफोन क्या होता है? चीन का नया पृथ्वी अवलोकन या उपग्रह है। गाओफोन 7 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। गाओफोन से हमें 3.303। यह पूरा चीन के पहले से परिक्रमा कर रहे पृथ्वी अवलोकित उपग्रह गाओफोन 303 एक गाओफोन और 302 के एक नेटवर्क बनाएगा। ये इस नेटवर्क चीन का लैंड से रडार सैटेलाइट कंसलेशन पर आधारित है। ये जो रॉकेट वाहन जो था लॉन्च मार्च 4C से संबंधित है।